हमारे यहाँ पे दिया है 42। 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करें और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम को छोड़कर चले जाएं तो ज्ञात करो काम कितने समय पूरा होगा। देखिए 40 में 30 दिनों तक काम किया, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, हर 10 दिनों में ये 5 आदमी छोड़ के चले जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले दिन से 10वें दिन तक 10 डे काम हुआ, 10 दिन काम हुआ, तो 40 आदमी शुरू तो भागेंगे नहीं भाई, शुरू के 10 दिनों बाद भागते ना, तो शुरू के से लेके 10 दिन तक 40 ही आदमी काम करेंगे, तो 400 वर्क हो जाएगा। ठीक हो गया, 400 वर्क, 40 आदमी 10 दिन तक करेंगे। अगले 10 से 20वें दिन तक, अगले 10 दिनों में 5 आदमी क्या हो गए, भाग गए, तो कितने आदमी बचे? 40 से 35 आदमी बचे। 10 दिन इनने काम किया तो टोटल का टाइम कितना हो गया? 350 हो गया। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, यहाँ पे क्या आता है, अर्थमेटिकल रीजनिंग काम करती है कि आपकी अर्थमेटिकल रीजनिंग कैसी है कि आप 1200 तक आ जाएं, कैसा गुणा करें इनमें, ऐसा लॉजिकल जो भी हमें कंडीशन दी गई होती है कि हम यहाँ 1200 कैसे आ जाएं। अगले 20 से 30वें दिन तक, मींस अगले 10 दिनों में क्या होगा, 5 आदमी और चलेगा, 30 आदमी बचे। ये 10 दिन तक काम करेंगे तो कितने हो जाएगा? 300 वर्क हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखता जाना है कि हम कहां तक पहुंच गए। 400, 350, 300 हमारा यहाँ पे हो गया 1050 तक पहुंच गए भाई हम। अब हम क्या करेंगे, 30 से इधर तक। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 10 दिन तक काम करा दें, 30 से 10 तक 10 दिन काम करा दें, 25 लोग बचे हैं, 5 लोग और चले गए 30 लोगों से, तो 250 वर्क हो जाएगा। लेकिन हमें जरूरत बेस कितनी की है? 150 वर्क की है कि नहीं है? तो 150 वर्क की जरूरत है, तो हम यहाँ से कितना का मल्टीप्लिकेशन करा दें 25 में कि 150 आ जाए। सीधी बात ये करेंगे तो यहाँ पे अपने आप पता चल जाएगा, 6 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो 150 आ जाएगा। तो 25 आदमी 6 दिन तक काम करेंगे तो 150 वर्क हो जाएगा, तो ये टोटल 1200 कंप्लीट हो जाएगा। तो 36वें दिन ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा ऐसे स्थिति में। क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है 43। 60 आदमी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ के चले जाते हैं, काम कितने दिनों में पूरा होगा? 60 आदमी 40 दिनों तक काम करा तो 2400 क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 2400 हमारा काम हो जाएगा। 2400 हमारा काम हो जाएगा टोटल। हम क्या करेंगे, पहले से 10वें दिन तक काम कराएंगे। 60 आदमी 10 दिन तक काम करेंगे तो 600 काम हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगले 10 दिनों तक, 10 से 20वें दिन तक 10 दिन हो जाएंगे। 10 दिनों में क्या होता है, 5 आदमी और चलेंगे तो 55 आदमी बचेंगे। 10 दिन तक काम करेंगे तो 550 आदमी हो जाएगा। अब 20 से 30 तक ले जाएंगे, 10 डे में 5 आदमी चलेगा तो 50 आदमी बचे। 10 दिनों तक काम करेंगे 500। हमें ऐसे करते नहीं जाना है, हमें ध्यान भी रखना है कि लक्ष्य हमारा क्या है। 2400 हमारा लक्ष्य है, हम कहां तक पहुंच गए अभी तक? हम 1150 प्लस 500 कितना हो गया है? 1650 वर्क हो गया। हमें कहां तक जाना है? 2400 तक जाना है। तो हम अपने आप समझ लेंगे भाई, यहाँ पे 5 और चले जाएंगे तो 45 में 10 का गुणा करेंगे तो 450 हो जाएगा। फिर भी हम उसके लगभग नहीं पहुंचे, फिर आगे बढ़ेंगे। 40 दिन हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। फिर 40वें दिन में 40 दिन से 50वें दिन तक हम चले जाते हैं। 10 दिन हम वर्क करा लेते हैं 40 आदमियों से, तो 400 वर्क हो जाता है। भैया पहले ही तुम यहाँ पे आ गए 2100 पे, अब 2100 में 400 वर्क और करा देंगे तो 2500 वर्क हो जाएगा। हमें कराना केवल 2400 है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि हमें केवल 300 वर्क कराना है भाई, 300 वर्क कराना है 40 मेन से, तो कितने देर वर्क कराएं? तो क्या करेंगे, मेन का अपन भाग दे देंगे 300 में, तो कितना आ जाएगा? 7 सही 1/2 दिनों में काम हो जाएगा। 7 सही 1/2 दिन में हम 300 काम करा लेंगे, तो 40 से 7.5 दिन और काम के लिए 47.5 दिनों में हम 300 काम करा लेंगे। ऐसी कंडीशन में सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2400 टोटल वर्क हो जाएगा। और कितने दिनों में हुआ? 47 सही 1/2 दिन में हुआ। हमारा काम कितने दिन में हो रहा है? 3 दिन में हो रहा है। दिया 44। 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 33 मेन इंटू 30, 990 टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। अब क्या हो रहा है, अगर 44 आदमी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें और प्रत्येक दिन एक आदमी काम खुद छोड़कर चला जाए, तो काम खत्म होने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? क्या होगा, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 44 मेन पहले दिन काम करेंगे। दूसरे दिन क्या होगा कि एक मेन चला गया तो 43 आदमी काम करेंगे। फिर एक आदमी चला गया तो तीसरे दिन 42 आदमी करेंगे, और यही चलता रहेगा।
अब ऐसी कंडीशन में हमें टोटल डेज निकालने हैं, कितने दिन में काम हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाएंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल टू n बाई 2 s 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म ऑफ mp कहलाता है। अगर n टर्म का हमें जोड़ ज्ञात करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। d जो होता है वो क्या होता है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का अंतर होता है और सार्वंतर कहलाता है। ये d को हम सार्वंतर कहते हैं हिंदी में। सार्वंतर मींस पहली टर्म और सेकंड टर्म का अंतर। एन टर्म जो एन ही यहाँ पे एन दिया गया एन ही है और ए जो दिया गया है यहाँ पे एन ये फर्स्ट टर्म है और एस एन दिया जो गया है टोटल नंबर ऑफ टर्म का सम है, जोड़ है। तो 990 हमारा टोटल जोड़ दिया गया था। एन बाई 2 एन की वैल्यू हमें दी नहीं गई है तो ज्ञात करनी है। यहाँ पे 2a जो दिया गया है 2 इंटू ए की वैल्यू 44 आई थी इधर पे, पहली टर्म जो है 44 है। n माइनस 1 क्योंकि जो सार्वंतर आया हमारा वो कितना है, -1 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी चीज चली जाएगी किसमें, इक्वेशन में। फिर वहां से हम और फंस जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बचने के लिए क्या करेंगे, हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। हम मानते हैं कि पहला ऑप्शन में 44 दिया, 44 पुट करके यहाँ देखते हैं 44/2 हो जाएगा n की जगह और 89 माइनस 44 अगर देंगे 990 आ जाएगा और यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा और 89 में 44 जाएंगे तो 45 आ जाएगा बराबर 990। 45 से काटेंगे इसको तो 22 आ जाएगा, 22 बराबर 22 इसलिए सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर यही आंसर हो गया कि 44 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। नंबर दिया है 45। कुछ आदमी के एक समूह में ने किसी काम को 4 दिनों में करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ देते हैं और काम 7वें दिन में आखिर में पूरा हो जाता है। ज्ञात करो आरंभ में कितने आदमी थे। हमें नहीं पता कितने आदमी थे, हमने क्या मान लिया कि हमारे पास m आदमी थे। क्या थे, m आदमी थे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 दिनों में आदमी पूरा काम कर लेते हैं तो 4 दिनों में m आदमी काम करते हैं तो 4m दिनों में 4m हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फर्स्ट डे क्या होगा कि m आदमी काम करने हैं, हमने माना था कि m आदमी काम कर रहे थे, लेकिन जैसे सेकंड डे होता है उसमें क्वेश्चन में कहा गया 20 आदमी छोड़ के चले जाते हैं तो m-20 हो जाएगा और तीसरे दिन m-14 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। हम AP लगाएंगे, हमें टोटल हमें यहाँ पे m की संख्या चाहिए तो यहाँ पे लगेंगे Sn आ जाएगा। Sn का फॉर्मूला होता है यहाँ पे सम ऑफ ऑल टर्म। सम ऑफ ऑल टर्म होता है Sn, सम ऑफ ऑल टर्म। S जो है सम ऑफ और n टर्म का योग। n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। d हम जानते हैं पहली दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म होती है। दूसरी टर्म ये दी गई थी m माइनस 20 माइनस m, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 20 आ जाएगी। a की वैल्यू पहली टर्म होती है, पहली टर्म तो m आ जाएगा। पहली टर्म हमारी ये दी गई है पहली टर्म और n जो होता है हमें क्वेश्चन में दिया गया है 7 दिन में पूरा काम वो कंप्लीट कर देंगे अगर 20 आदमी ऐसे छोड़ के भी चले जाते हैं तो। बस इनकी वैल्यू पुट करेंगे 40m 7/2 2m प्लस 7 माइनस 1 माइनस 20 120 का गुणा करेंगे 6 में 6 आ जाएगा 120 हो जाएगा। 2m 7/2 4m यहीं पर रहने देते हैं, 7/2 को अंदर ले जाते हैं। इससे 7/2 अंदर ले जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 7m आ जाएगा और यहाँ पे इसको अंदर ले जाते हैं तो 2 से आ जाएगा 60 6 7 42 होते हैं 420 आ जाएगा। 420 7m के साइड ले आते हैं और 3m आ जाएगा। 3m बराबर 420 तो m बराबर 140 आ जाएगा। तो 140 आदमी प्रारंभ में काम करने आए थे और दूसरे दिन जैसा ही होता है 20 आदमी चले गए, तीसरे दिन 20 आदमी चले गए। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में आंसर दिया गया 7 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ 40 3 आदमी को 80 बर्गर बनाने हैं। वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट में कुछ ज्यादा काम करके 20 बर्गर बनाए और बाकी का काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया और पूरा काम खत्म होने में कुल 8 मिनट लगे। तो ज्ञात करो कि कितने समय में पहला आदमी 160 बर्गर बनाएगा। इधर पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है 20 बर्गर बनाने में क्या करता है, वो 3 से ज्यादा कुछ ज्यादा समय ले लेता है। मान लेते हैं कि 3 मिनट से कुछ ज्यादा क्या है x,
मान लेंगे 3.3 20 सेकेंड या 40 सेकेंड ले रहा है, जो भी ले रहा मान लेते हैं एक्स है। 3 हमें क्वेश्चन में 3 मिनट से कुछ ज्यादा लेता, मान लेंगे 3 + x मिनट लेता, कितने 20 बर्गर बनाने में। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी 20/3 + x। और क्वेश्चन में दिया गया है कि b + c बचा हुआ काम करते हैं, टोटल 80 बर्गर बनाने थे इनको, 20 तो ए ने बना के चला गया, तो कितने बचे होंगे, 60 बर्गर बचे होंगे। और इधर पे अब 8 मिनट में तीनों ये पूरा काम कर लेते हैं, 80 बर्गर बना लेते हैं। तो टोटल में से अपन ए का अपन घटा देंगे तो b + c का जो टाइम लगा हुआ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 - x आ जाएगा। तो ये b + c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60 बर्गर बनाने हैं 5 - x के टाइम से, वर्क अपॉन टाइम क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ b + c आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इधर पे क्वेश्चन में दिया गया है पहले लाइन में कि एक साथ वो 1 मिनट में 20 बर्गर बना लेते हैं, सबको साथ मिला देते हैं, इसकी एफिशिएंसी को इसकी एफिशिएंसी को मिला देते हैं और 20 बर्गर बनाते हैं। तो जब ये लाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्वेश्चन बन जाएगी, ये तो या तो सॉल्व करो या तो ये अच्छा अलजेब्रा लगा दो इसमें कि x की वैल्यू क्या रखें कि 20 के बराबर आ जाए। हमने यहाँ पे मान लिया कि x की वैल्यू 1 है, x रखेंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, 20 = 20 हो गया, सेटिस्फाई करके वैल्यू x की वैल्यू 1 ही है। हमें यहाँ पे ए से ज्ञात करना था कि a 160 बर्गर कितने मिनट में बना लेगा, तो 20 बर्गर बनाता है 4 से, कैसे 3 + 1 हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करी थी, 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो 5 इसकी एफिशिएंसी हो गई। तो 160 जो बर्गर है वो 5 की एफिशिएंसी से 32 मिनट बना लेगा, ये 32 मिनट बना लेगा।